अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में सतार लगारे आपको खुश आमदीद कहता है। दुनिया भर की चंद अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। खबरों की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ, और साथ बेल के आइकॉन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं न्यूज़ की तरफ, जो कि इंडिया से है। इंडिया में टिकटॉक समेत 59 चीनी एप्लीकेशन पर पाबंदी आयद। इंडिया ने चीन के साथ जारी सरहदी कशीदगी के पेश नज़र टिकटॉक समेत 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। पीर को इंडियन हुकूमत की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में कहा गया है कि वजारत इत्तलात व टेक्नोलॉजी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69 की शेक ए के तहत 59 एप्लीकेशन को ब्लॉक करने का फैसला किया है। ईरान ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी। ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के इल्जाम में अमरीकी सदर ट्रंप समेत 35 अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। ईरान की फारिस न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के प्रोसिक्यूटर अली अल कासमीर ने पीर को कहा कि सदर ट्रंप और दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए ईरान ने इंटरपोल से मदद तलब की है। ईरान की अल-क़ुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी रवां बरस 3 जनवरी को इराक में अमेरिका के एक ड्रोन हमले में हलाक हो गए थे। भारत मुझे इक़्तिदार से हटाने की साजिश कर रहा है, कामयाब नहीं होगा, वज़ीर आज़म नेपाली। नेपाल के वजीर आजम के.पी. शर्मा ओली ने भारत पर इल्जाम आयद कर दिया है कि इन्हें हटाने के लिए सियासी हरीफ के साथ मिलकर साजिश की जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पी. शर्मा ओली ने एक सरकारी तकरीब के दौरान कहा कि मुझे इक़्तिदार से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं खुफिया चलने वाली तहरीक को जान चुका हूँ। सफारत खानों और होटलों में मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ होती रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप नई दिल्ली के मीडिया को सुन रहे हैं तो आपको इसका इशारा मिल जाएगा। नेपाली वजीर आजम का बयान पार्लियामेंट की जानब से लिपो लेख पहाड़ियों, काला पानी और लिमिया धोरा को अपने नक्शे में शामिल करने की मंजूरी के एक हफ्ते बाद सामने आया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 1 जुलाई से मसाजिद और इबादत गाहों को बातदरीज खोलने का ऐलान कर दिया, लेकिन इसकी शर्त यह होगी कि इनमें कुल गुंजाइश के मुताबिक सिर्फ 30% इबादत गुजारों को आने की इजाज़त होगी। इमराती हुकूमत ने सोमवार को एक सरकारी बयान में कहा कि मसाजिद में नमाज जुम्मा के इतमाद बदस्तूर ताहुकुम सानी मुअत्तल रहेंगे। यूएई की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एन कीमिया ने के तर्जमान सैफ अल जहरी ने बयान में कहा कि इबादत गुजारों को इबादत नमाज की अदायगी के वक्त एक दूसरे से समाजी फासले के कायदे की पासदारी करनी होगी। इन्हें एक दूसरे से 3 मीटर का फासला इख्तियार करना होगा। जमघटा नहीं लगाना चाहिए और किसी भी शक्ल में एक दूसरे से मुसाफा नहीं करना चाहिए। सऊदी अरब अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को असला की बरामद से रोकने के लिए काम कर रहा है। इसने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि ईरान के खिलाफ असला की तिजारत पर आयद पाबंदी में तौसी की जाए। सऊदी अरब के वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा आदिल अल जबीर ने सोमवार को ये मुतालबा ईरान के लिए अमेरिका के खसूसी एलची ब्रायन हुक के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने साफियों को बताया कि यमन में जंग के आगाज के बाद से ईरान नवाज होसी मलेशिया ने सऊदी अरब में शहरियों पर 1659 हमले किए हैं और सऊदी शहरों और कस्बों की जानब से ईरानी साख्ता 318 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में हुकूमत ने माजूल सदर उमर हसन अल बशीर की जमात नेशनल कांग्रेस के 9 लीडरों को गिरफ्तार कर लिया।
सूडानी हुकूमत के ज़राए के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी मंगल को अवामी इज्तिमाई एहतजाजी मुज़ाहरों से कबल अमल में लाई गई है और ये तमाम अफराद साबिक हुक्मरान जमात में मुख्तलिफ ओहदों पर फैज़ हैं। उनकी गिरफ्तारी से एक रोज़ कबल सूडानी हुकूमत ने रियासत खर्तूम में इतवार को मज़ीद एक हफ्ते के लिए मुकम्मल कर्फ्यू के नफाज का ऐलान किया था और ये मंगल ही से नाफिजुल अमल होगा। सूडान की आला कमेटी बराए सेहत एमरजेंसी के मुताबिक ये कर्फ्यू कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाया गया है। फ्रांसीसी सदर को मकामी इंतखाबात में शिकस्त का सामना। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों की सरबराही में इतदाल पसंद तबके की नुमाइंदगी करने वाली जमात को मकामी इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि ग्रीन पार्टी कई शहरों में लोकल बॉडीज के इंतखाबात में कामयाब करार दी जा रही है। मैक्रोन मगरब और फ्रांस के वजीर आज़म एडवार्ड फिलिप ने शुमाली साहिली शहर लोहावर के मेयर की सीट पर कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। ताहम वजीर आज़म फिलिप को मेयर और वजारत उज़्मा में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रांसीसी आइन के तहत कोई एक रियासती ओहदेदार ये एक वक्त में दो ओहदों पर फैज़ नहीं रह सकता है। इराकी फौज की अल हशद अल शेबी मलेशिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का इंकशाफ। शिद्दत पसंद ग्रुप दाइश के खिलाफ सरगर्म अमल आलमी फौजी इत्तेहाद ने बताया है कि इराकी फौज ने ईरानी हिमायत याफ्ता शिया मलेशिया अल हशद अल शेबी मलेशिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। आलमी इत्तेहाद की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इस कार्रवाई में आलमी फौज ने हिस्सा नहीं लिया। ऐसे किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए इराकी हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता दरखास्त की ज़रूरत होती है। अल अरबिया टीवी चैनल के मुताबिक अरब इत्तेहाद ने कहा है कि इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता अल हशद अल शेबी मलेशिया के खिलाफ कार्रवाई में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। ये कार्रवाई इराक की सलाहुद्दीन गवर्नरी में की गई है। लबनान। साबिक लबनानी वजीर आज़म साद हरीरी के काफिले के करीब मिसाइल हमले का इंकशाफ। लबनान के साबिक वजीर आज़म साद अल हरीरी के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया कि साद अल हरीरी के काफिले करीब 11 रोज कबल वादी अल बका में एक मिसाइल हमला किया गया। ताहम इस वाक़े की तहकीकात मुकम्मल होने तक इसे मंजर आम पर नहीं लाया गया। अल हदस टीवी चैनल के ज़राए के मुताबिक लबनानी हुकूमत ने तस्दीक की है कि साबिक वजीर आज़म साद हरीरी के काफिले के करीब वादी अल बका में एक मिसाइल दागा गया। ताहम इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। साद हरीरी के इस काफिले में जदीद तरीन मवासलाती आलात से लैस 30 गाड़ियां थीं। साद हरीरी की गाड़ी से करीबन 500 मीटर के फासले पर पहाड़ी इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को सील करके इसकी तहकीकात शुरू कर दी थी। यूरोपीय यूनियन की रूस पर पाबंदियों में 6 माह की तौसी। बरसाल यूरोपीय यूनियन ने रूस पर मुआशी पाबंदियों में मजीद 6 माह का इजाफा कर दिया। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूस पर आयद पाबंदियां 6 माह के इजाफे के बाद 31 जनवरी 2021 तक बरकरार रहेंगी। यूरोपीय यूनियन ने दिफा, बैंकिंग और दीगर शोबों में तावन पर पाबंदियां लगा रखी हैं, जिसमें आइंदा साल तक के लिए इजाफा किया गया है। पेरिस। साबिक फ्रांसीसी वजीर आज़म और उनकी अहलिया को जेली नौकरी के मुकदमे में कैद और जुर्माने की सजा सुना दी गई। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की अदालत ने साबिक वजीर आज़म फर्नासोआ फियून और उनकी अहलिया पेनेलोपी फियून को धोखाधड़ी और सरकारी खजाने में खुर्द बुर्द के इल्ज़ाम में कैद और जुर्माने की कड़ी सजा सुना दी। साबिक वजीर आज़म पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 1990 से लेकर 2000 के दौरान बतौर रुकन पार्लियामेंट अपनी अहलिया को अपना पार्लिमानी मुआविन जाहिर किया, जिसके बदले उनकी अहलिया को सरकारी खजाने से लाखों यूरो अदा किए गए, हालांकि उनकी अहलिया ने कभी भी उनके मुआविन के तौर पर काम नहीं किया था।
فرینڈ یہ تو تھی کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ کا بھائی آپ سے چاہے گا اجازت. اللہ حافظ و ناصر.